सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। अगेन ये एमसीक्यू सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अगेन मेरी पहले की तरह सेम सजेशन कि पहले आपके सामने सारे क्वेश्चंस डिस्प्ले है, तो भाई आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करो, उसके बाद मेरे साथ बनाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो क्या दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विथ बेस रेडियस 80 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर इज क्या होगा। तो देखो यार, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो भाई सिलेंडर के दो एरिया का रेशियो दिया है हमको, एक तो टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर सरफेस एरिया वॉल्यूम के अगर आप चैप्टर के एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं चाहूंगा बेटा कि आप फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद करके ही आना, या तो फॉर्मूले लिस्ट को अपने आप सामने रखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो एग्जाम टाइम में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr टाइम्स ऑफ r प्लस h। बोलो करेक्ट है ना। हाँ ठीक है, तो 2πr टाइम्स ऑफ r प्लस h। अच्छा, अपॉन व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया, तो भाई लेटरल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज 2πrh इज इक्वल टू, इसका रेशियो हमको दिया है। अच्छा, इसका रेशियो हमको निकालना है। ओके ठीक, इसका रेशियो हमको निकालना है जिसमें से हमको बेटा रेडियस की वैल्यू दी है और हाइट की वैल्यू दे रखी है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। आप मुझे एक बात बताओ कैसे सॉल्व होगा, फटाफट करते हैं यार। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बिना वैल्यू रखे यार, आर से आर कैंसिल हो गया। अब जाकर के वैल्यू पुट कर देते हैं। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा ये r प्लस एच अपॉन एच। तो ये लड्डू क्वेश्चन हो गया भाई। r कितना है बेटा 80 प्लस h कितना है बताओ 20 का होल अपॉन h यानी कि 20। तो ये कितना आ जाएगा यार, ये आएगा 80 प्लस 20 कितना 100/20। 0 0 कट गया, 2 5 10, तो रेशियो आ गया 5:1। तो हमारा आंसर आएगा 5:1। ऑप्शन इज डी। बोलो क्लियर है, ये तो आपने भी बना लिया होगा, है ना, है ना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज, है ना। क्वेश्चन की वर्डिंग को चेंज करके कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो आप क्वेश्चन को एक बार और धीरे धीरे पढ़ो और उसके बाद बना करके देखो कि आपका आंसर कितना आ रहा है ना। अपन भी देखते हैं द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो यार आप मुझे एक बात बताओ, अगेन रेशियो ही निकालने बोल रहा है हमको। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यार हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस कितना होता है बेटा, दो ही सरफेस होता है, एक कर्व्ड सरफेस होता है, एक सर्कुलर एरिया होता है ऊपर का। तो 2πr² प्लस πr², 3πr²। तो इसका टोटल सरफेस होता है 3πr² अपॉन क्या बोला है, टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। बोलो करेक्ट है। कभी भी एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड। और उसने वहां स्पेसिफिक मेंशन किया है कि जो साइड है वो किसके इक्वल है, वो रेडियस के इक्वल है। तो यार बोलना क्या चाह रहा है, 3πr² अपॉन ए जो है वो रेडियस है, तो r इंटू आर। तो भाई ये r से ये r, यानी डायरेक्ट बोल सकते हो ना, आर 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 स्क्वायर, ये कट जाएगा तो बचा कितना बेटा 3π। तो 3π इज आर आंसर। तो रेशियो निकालने बोला था, तो 3π अपॉन 1, तो 3π:1 हमारा आंसर हो गया, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को जहां मुझ के वर्डिंग को एकदम खींचतान के अलग अलग दे रहा था, अदरवाइज देखो एकदम सिंपल हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 16:9
then their volume will be in the ratio। दो स्पीयर है जिसके सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है। देखो द सरफेस एरिया ऑफ टू स्पीयर आर इन द रेशियो। तो एक काम करते हैं, मैं इसको लिख देता हूं। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है बेटा, 4πr1 का स्क्वायर। हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए स्पीयर में एक ही सरफेस होता है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, जो कि कितना होता है, उसको टोटल बोल दो, कर्व्ड बोल दो, एक ही बात है, विच इज 4πr स्क्वायर। तो पहले वाले स्पीयर का सरफेस एरिया होगा 4πr1 का स्क्वायर, तो दूसरे वाले स्पीयर का सरफेस एरिया होगा 4πr2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, इसका रेशियो बताओ, 16:9। तो 16/9 ये रेशियो आपको दिया हुआ है, बोलो करेक्ट है। तो यार इससे कुछ चीजें निकाल लेंगे हम। देखो साफ समझ में आ रहा है कि 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर को क्या आप r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इज इक्वल टू 16/9। और ये स्क्वायर अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो r1/r2 कितना आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 16/9। तो r1/r2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3। तो r1/r2 कितना आ गया आपका 4:3। बोलो क्लियर है यहां तक। तो यहां पर रेडियस का रेशियो मिल गया। अब बोला क्या था निकालने के लिए, देन देयर वॉल्यूम विल बी इन द रेशियो। वॉल्यूम का रेशियो निकालने बोला है, फटाक से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा v1/v2 बोल देता हूं। तो यार स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, 4/3πr3। फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। तो v1 हो गया 4/3πr1 का क्यूब, और v2 हो गया 4/3πr2 का क्यूब। तो यार मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हम 4/3π ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं? तो आएगा क्या बेटा हमारा v1/v2 इज इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब को क्या मैं r1/r2 का होल क्यूब बोल सकता हूं? कोई दिक्कत? और अगर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं तो ध्यान देना, मैंने r1/r2 की वैल्यू निकाल रखी है यहां पर। बताओ r1/r2 कितना है मेरा, 4/3 का होल क्यूब। तो इसका क्यूब कर दो, है ना। 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया 64, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27। तो हमारा रेशियो कितना आ रहा है 64:27। जल्दी से देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 64:27। दैट इज आवर आंसर। अगेन अ इजी क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ये 1 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा सा लेंदी है, तो नहीं है बेटा, मैं समझा के करवा रहा हूं ना, तो टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर आप एग्जाम में खुद से रफली बनाओगे ना, तो 2 मिनट से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। ठीक है, होपफुली आप लोग से बन गया होगा, है ना। जल्दी से आगे बढ़ते, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर इज। अच्छा ठीक है, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। तो हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका πr²h। बोलो करेक्ट है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, πr²h। ठीक है, अब बताओ पाई के फॉर्म में निकालना है हमारा आंसर, ऑप्शन को देखते हुए करना ध्यान से। सारे ऑप्शंस पाई के फॉर्म में, तो पाई को पाई रहने दो, है ना। इनटू रेडियस कितना है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर, इनटू h कितना है हाइट, अगेन 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली पाई। तो 2π नहीं, 4π नहीं, पाई क्यूबिक यूनिट, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। बिना देर किए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा क्या दिया हुआ है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर एंड इट इज 1 मीटर हाइट। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ो और बिल्कुल धीरे धीरे आराम से देखो दिया क्या हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है बेटा, आप यहां देखो, ये होगा हमारा सिलेंडर, बोलो करेक्ट है।
तो जो ये सिलेंडर का बॉटम वाला पोर्शन होता है ना, ये एक्चुअल में सर्कुलर होता है। बोलो करेक्ट है, ये वाला पोर्शन सर्कुलर होता है। तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस हमको दिया है, कितना दिया है 176, यानी कि सरकमफेरेंस हमको दिया है 176। बोलो क्लियर है। और उसकी हाइट दे दी है बेटा कितनी 1 मीटर। अब क्योंकि यहाँ सरकमफेरेंस मेंशन है, आप सरकमफेरेंस से रेडियस आराम से निकाल सकते हो। आप बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस, 2 पाई r इज इक्वल टू 176। बोलो करेक्ट है। 2 इंटू पाई की जगह क्या रखें 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 176। अगेन ध्यान से देख करके मुझे बताओ, कैलकुलेट करते, 7 इधर चला जाएगा, 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू ये हो गया 176 इंटू 7 अपॉन ये 2 और 22 नीचे आएगा, तो 2 इंटू 22। बोलो करेक्ट है। कैंसिल कर देते हैं, है ना, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे आराम से। अच्छा देखो, पहले तो ये 2 से कर लो बेटा, 2 1 जा 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16। ये देखो ये 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 से कर लेते हैं, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, तो आर आ गया 4 7 जा 28। कितना आ गया आपका रेडियस, आ गया आपका कितना 28 सेंटीमीटर। और हमको हाइट दी है, हाइट कितना दी है 1 मीटर हाइट दी है बेटा। और ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है, तो हम हाइट को कितना लेंगे, हाइट आपका 1 मीटर जरूर दिया है, लेकिन आप इसको सेंटीमीटर में लो तो हाइट आपका हो गया 100 सेंटीमीटर। यार आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग, कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, तो आपको मेरे करते करते भी आपको पेन चलाना चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, जल्दी से देखो, हाइट आपका हो गया कितना 100 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। हमको बोला क्या था निकालने के लिए यार, हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालने बोला है, तो क्या लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। आप बताओ मुझे व्हाट विल बी द LSA, lateral surface area of cylinder is nothing but curved surface area which is 2 pi r h। तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना आया बेटा 28 इंटू हाइट कितनी है 100, तो ये कैंसिल कर लो, 7 4 सा चला जाएगा। बोलो करेक्ट है। तो 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 इंटू 4 इंटू 100, तो 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 एंड 117 17600। तो ये आंसर आया हमारा 17600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा 17600 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना। बढ़िया क्वेश्चंस है ये सारे, आपको बनाने पड़ेंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम अक्सर ना 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बोर लगने लगता है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है ना, बोरिंग टाइप की कैलकुलेशंस है, वही मल्टीप्लाई वगैरह। तो बेटा करना तो है, और एक प्लस माइनस या इंटू डिवाइड का इसमें गलत हो गया ना, तो पूरा पूरा कैलकुलेशन हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को किया करो, और ये क्वेश्चंस के वेटेज अगर 3 मार्क या 5 मार्क्स में जाओगे तो बहुत ज्यादा इस चैप्टर से, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इसके एमसीक्यूज भी आपके लिए पूरे कवर कर दे रहा हूँ, ये सारे अच्छे एमसीक्यूज हैं। चलो देखो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जरा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड k यूनिट आर जॉइंड एंड टू एंड, what is the volume in cubic unit of the resulting cuboid। अगेन ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जहां पर हम दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। आपको देखो यहां पर भी वही बोला है बेटा, टू आइडेंटिकल क्यूब्स है, देखो टू आइडेंटिकल क्यूब्स है जिसको हम एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब समझते हो, देखो कुछ इस तरीके से, ये दो क्यूब है, इसको आप एंड टू एंड ऐसा ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। एंड टू एंड ज्वाइन करोगे ना तो आपका एक क्यूबॉइड बनेगा कुछ इस तरीके का। बोलो करेक्ट है। कभी भी याद रखना, जब दो क्यूब्स को आपस में जोड़ते हैं ना अपन एंड टू एंड, तो सिर्फ लेंथ बदलती है बेटा। जैसे इस क्यूब का साइड ए है, इसका भी साइड ए है। अच्छा यहाँ के दिया है ना, तो के ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो इसका के, अरे मान लो ये के है और ये भी के है, तो देखो ये के है, ये भी के हो गया, तो इसका ब्रेथ भी के है और हाइट भी कितना है के,
क्योंकि क्यूब के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जब भी दो क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं ना, याद रखना बस उसका लेंथ चेंज होता है बेटा। लेंथ कितना हो जाएगा, k प्लस के कितना 2k। ब्रेथ सेम होता है, आपका ब्रेथ होता है k, और हाइट भी सेम होगा, हाइट भी क्या होगा आपका k। बोलो क्लियर है यहां तक? इतना हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करते हैं सिर्फ उसकी लेंथ चेंज होती है, ब्रेथ और हाइट दोनों सेम होता है। अगेन बोला क्या है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम। अरे भाई वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा बताओ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, ए क्यूब दैट इज इक्वल टू, है ना। अच्छा सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है ना, क्योंकि रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है हमारा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। ये बेसिक फॉर्मूला है, 8th क्लास से पढ़ने सबको याद होगा। तो बताओ लेंथ कितना है बेटा 2k, ब्रेथ कितना है आपका k, हाइट कितना है आपका k। तो कितना हो जाएगा यार, ये देखो 2k इंटू k ये हो जाएगा k क्यूब। तो 2k क्यूब विल बी योर आंसर, 2k क्यूब विल बी योर आंसर। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बोलूंगा इस चैप्टर के बिल्कुल आसानी से बन गया, और अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है ना। इफ अ सॉलिड स्फीयर विथ टोटल सरफेस एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज बाइसेक्टेड इनटू टू हेमिस्फीयर, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर इज। अरे बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना मिलते नहीं है हमको एनसीईआरटी में यार। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखो उसमें क्या बोला है कि एक स्फीयर को कट कर दिया है, एक स्फीयर को बीच से कट किया है दो हेमिस्फीयर में, और फिर वो दोनों हेमिस्फीयर का आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा देखो निकालते हैं, एक एक करके समझते हैं। बोला एक सॉलिड स्फीयर लेना है आपको जिसका टोटल सरफेस एरिया दिया है। तो ठीक है भाई, ये देखो मैं डायग्राम के साथ समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। ये स्फीयर है, और ये स्फीयर का ना बेटा टीएसए हमको दिया है, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज बाइसेक्टेड इनटू टू हेमिस्फीयर, यानी कि इसको बीच से काट रहा है और बीच से कट करके दो हेमिस्फीयर बना रहा है ना। बीच से कट करके ऐसे दो हेमिस्फीयर बना रहा है ना। इसके ऊपर रख दूंगा तो स्फीयर हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? अब बोला है देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर इज, यानी एक हेमिस्फीयर का बेसिकली हमको इस हेमिस्फीयर का टीएसए निकालना है, क्योंकि जितना इसका आएगा उतना इसका भी आएगा। बोलो क्लियर है? तो क्वेश्चन समझा रहा था, होपफुली क्वेश्चन समझ गए होगे। तो वीडियो को पॉज करके बना करके देखो, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले मैं यहां से ही बनाना चालू करता हूं, जो गिवन डेटा है हमारे पास। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया यार, आप बताओ टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना 48। बोलो करेक्ट है। यहां से ना हम रेडियस निकाल लेते हैं। देखो ये 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48। ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 48 इंटू 7 अपॉन ये 4 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 22। अब इसको ना यहां से कैंसिल कर देते हैं बेटा, है ना। चलो पहले तो 4 से ही कर देते हैं, 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। बोलो करेक्ट है। अगेन 2 से कर दें, 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 12, और तो ये कटेगा नहीं, है ना। तो ये आर स्क्वायर आ रहा है कितना, पाई कहीं 3.14 तो नहीं लेना था यार। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं देखते हैं ना। तो ये 6 7 जा कितना हो गया 42 अपॉन 11। बोलो करेक्ट है ना। तो आर स्क्वायर आ गया यार मेरा 42/11। इसको आर स्क्वायर के फॉर्म में ही रहने दो, इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको आर स्क्वायर के फॉर्म में ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहां से आर स्क्वायर आ गया मेरा। अब मुझे बोला क्या है क्वेश्चन में, मुझे बोला है कि भाई ये जो हेमिस्फीयर है ना, इस हेमिस्फीयर का टीएसए निकालो। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जितना रेडियस इस स्फीयर का है, क्योंकि इसी से कट करके आपको हेमिस्फीयर बनाना था, तो इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस बिल्कुल सेम रहेगा बेटा, कितना आर। बोलो क्लियर है यहां तक? तो यार एक काम करते हैं, ये हेमिस्फीयर का टीएसए क्या होता है आप बता सकते हो? इट इज 3
पाई आर स्क्वायर, और इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसलिए जानबूझ करके मैं इसको सॉल्व नहीं किया, इसको स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। उससे ज्यादा बेटर है भाई ये आर स्क्वायर आया ना, देखो ना ये आर स्क्वायर यहाँ पहले से है, प्यार से पुट कर देंगे। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू पाई की वैल्यू हमको मालूम है 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना आया बेटा 42/11। अब देखो आप कैंसिल कर सकते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं, एक बार अगर आर स्क्वायर की ऐसी वैल्यू देखेंगे ना तो घबरा कर ही छोड़ देंगे, या तो कई बार ऐसा होगा कि बार बार सोचेंगे यार हमने कुछ गलत तो नहीं किया, ऐसी वैल्यू कैसे आ रही है। ऐसा होता है एग्जाम टाइम में, प्रेशर में ऐसा होता है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रख के जरूर आगे तक सॉल्व करके देखो, क्या पता आगे इजी हो। क्योंकि सीबीएसई एमसीक्यूज में इतना भी चैलेंजिंग कैलकुलेशन नहीं देगा बेटा कि वो सॉल्व ही ना हो, और वो भी 1 मार्क का क्वेश्चन है तो वो 1 मार्क के हिसाब से ही कैलकुलेशन देगा। इसके ऊपर के भी आप नोटिस किए होंगे जितने क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किए ना, कैलकुलेशन किसी का भी ऐसा नहीं था कि वो 1 मार्क्स को जस्टिफाई ना करे। इजी कैलकुलेशन से बिल्कुल ओरली हो गए, ऐसा नहीं कि बहुत हमको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना। चलो देखो यहाँ पर नाउ इसको कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट, 11 1 जा 11 2 जा 22, अगेन 7 7 6 जा 42, तो 3 2 जा 6 इंटू 6, तो 6 6 जा कितना आ गया 36। यही बात मैं आपको बोल रहा था, देखो कितने आसान कैलकुलेशन है, यहाँ कई कैलकुलेशन हार्ड नहीं है यार, तो क्वेश्चन बनाने में उतनी तकलीफ नहीं होगी आपको। तो आंसर विल बी योर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन इज बी, दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल आपसे बन गया होगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन एक बार में बन गया है तो वेरी गुड है ना, फिर आप तैयार हो, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं, आप उसको बना बना के देखते जाओ, ठीक है। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, a right triangle with side 3 centimeter 4 centimeter 5 centimeter is rotated about the side 3 centimeter to form a cone. The volume of cone so formed is, again a very important question। अगर मैं आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन एज इट इज क्लास 9th की बुक का आया है, क्लास 9 की बुक में ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का। कभी भी आप ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में एक राइट एंगल ट्रायंगल को, देखो बेटा अगर मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, लेट इट बी, इसको ले लेता हूं मैं ए बी और ये सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कभी भी याद रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे पकड़ के अगर आप घुमाओगे ना, यानी ऐसा मान लो यहाँ मोटर लगा दिया और मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को घुमा रहा हूं कंटिन्यूअसली, तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको एक कोन बना करके देगा। बोलो आया सन में याद, ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करने से क्या बनता है बेटा, कोन बनता है। बोलो करेक्ट है। अब कौन से साइड को पकड़ के रोटेट करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन में। तो हमेशा याद रखना ये वाली साइड को पकड़ करके हम हमेशा रोटेट करते हैं, ये वाले साइड। तो क्वेश्चन को रीड करो, अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3 4 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड 3 सेंटीमीटर। यानी कौन सी साइड को पकड़ करके रोटेट कर रहे हैं, ये वाले साइड को, और ये वाला साइड हमको दिया है कितना 3 सेंटीमीटर। बस एक बार ये समझ में आ गया आपको तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वाले साइड को पकड़ के रोटेट करते हैं, तो ये साइड हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो भाई देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अगेन बताओ बेस कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये बेस 4 सेंटीमीटर, ये 5 और ये कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। और अगर ये मिल गया आपको तो आपको एक कोन की सारी डायमेंशन मिल गई, कोन का हाइट मिल गया आपको, कोन का रेडियस मिल गया आपको, उसकी स्लैंट हाइट भी आपको मिल गई। बोलो करेक्ट है। बस ये देख लो निकालने क्या बोल रहा है आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन सो फॉर्म्ड बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये आपका हाइट आ गया, ये आपका रेडियस ऑफ कोन आ गया, ये आपका स्लैंट हाइट भी आ गया। जो बोलता वो निकाल देते, क्या बड़ी बात है। आप मुझे बताओ, यहां पर हमको रेड से लिख देते, यहां हमको वॉल्यूम निकालने बोला है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, इट इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, विच इज 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। बोलो क्लियर है। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 4 इंटू 4 इंटू, अच्छा,
यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं जो गलती कर रहा था आप मत करना, ऑप्शन को ध्यान से पहले एक बार देख लेना। ऑप्शन पाई के टर्म्स में है तो यार मैं इसको ना 22/7 नहीं रखूंगा, इसको मैं सिंपली पाई रख देता हूँ, है ना, क्योंकि हमको पाई के टर्म्स में ही निकालना है। तो आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है बेटा 3 सेंटीमीटर। तो देखो मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। 3 3 कैंसिल हो गया, 4 4 जा कितना 16 पाई, तो हमारा आंसर कितना आ गया 16 पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है? होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज। अब यार देखो एक हेमिस्फीयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो यार ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट टिक लगा देंगे यार, है ना, लल्लू क्वेश्चन बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, हाउ मेनी लीटर्स मेक 1 क्यूबिक मीटर। तो यार एक बात बताओ, कितने लीटर मिलके 1 क्यूबिक मीटर होते हैं, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए बेटा। 1 क्यूबिक मीटर यानी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर होता है 1000 लीटर होता है। ये लगभग अपन 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर, है ना। तो यहां पर हमको ये याद रखना है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू कितना आएगा 1000 लीटर। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। तो होपफुली आज का भी वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ बिल्कुल सेलेक्टेड मैंने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के एमसीक्यूज क्वेश्चन रखे थे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। अगर आपको और इसी तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चंस चाहिए तो मैंने अपने प्लेलिस्ट सेव करके रखी है, जिसमें पूरे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन है, आप जा करके बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। और एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।